हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट है 18 सितंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:15। सो आज जो मार्केट है ये आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हो। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। रेड में उसने पहली कैंडल क्लोज करी, उसके बाद एक बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, बट मूविंग एवरेजेस के आसपास से एक रिवर्सल इसे फिर से फेस करना पड़ा। तो जो मैं मार्केट में आया था इस कैंडल के आसपास, ये जो कैंडल बनी थी, ठीक है। तो मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड पंचिंग किया था ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल। जब ये ऊपर जाने के बाद नीचे क्लोज करी, तब मैंने यहाँ से डाउन साइड के लिए एक पोजीशन बनाई थी, ठीक है, बिकॉज यहाँ से एक रिवर्सल ले रही थी मूविंग एवरेजेस के आसपास से, बिल्कुल, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा एसेलेट हो गया था। ये मेरा पहला ट्रेड था और इस ट्रेड में जो मुझे लॉस हुआ था दैट वाज -216 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड जो लिया था वो लिया था बैंक निफ्टी में। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या हो रहा था कि प्राइस जो है वो ऊपर ही भागे जा रहा था, वो ऑनलाइन में स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर भाग रहा था, ठीक है। सो जब वहाँ पे इस जोन के आसपास अबाउट 945-50 के आसपास थोड़ा सा वो उसका प्रीमियम प्राइस मूविंग एवरेजेस के आसपास तक रिट्रेस किया था एंड मैंने वहाँ से कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी। उसने मेरा एसेलेट किया 22 मूविंग एवरेज तक वो गया था एंड उसके बाद फिर से उसने अपसाइड की ओर एक रैली दिखाई, बट मेरा एसएल उसमें हिट हो गया, ठीक है। वो मेरा सेकंड ट्रेड था और उस पर्टिकुलर ट्रेड में जो मुझे लॉस हुआ था दैट वाज 243 रुपीज़ इन लॉस, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड ट्रेड जो मेरा था वो था यहाँ पे, जब ये एक बिग बार टाइप कैंडल यहाँ पे बनी थी, ठीक है। इस कैंडल पे वो मेरा ट्रेड था जो मैंने थर्ड ट्रेड लिया था, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम था बिकॉज ना ऊपर से एक जोन थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए पहले ये नीचे रिवर्स किया तो मैंने नहीं लिया था, मैं यहाँ कहीं पे ले लेता अगर नॉर्मल यहाँ पे ये जोन नहीं होती तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। जब ये इसका हाई फिर से ब्रेक किया मार्केट ने, तब जाके मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, ठीक है, बिकॉज बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जोन के आसपास ही खड़ा हुआ था एंड वहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे गलती ये थी कि पहले मुझे ब्रेकआउट का ही वेट करना चाहिए था प्रॉपरली एंड तभी एंटर करना चाहिए था, तो ये गलती थी। सो इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी अपना एसेलेट हो गया। तो इस तरह से अपने 3 ट्रेड्स इन अ रो लॉस में जा चुके हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो उसमें 236 रुपीज़ हम माइनस में चले गए। और तो अभी जो हमारी करंट पोजीशन है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 690 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 3 ट्रेड्स में, ठीक है। तो अभी एक ट्रेड जो लास्ट ट्रेड है वो भी मेरा पोजीशन कंटिन्यू है, वो लिया है मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे, ठीक है। ये भी एक बिग बार टाइप कैंडल बनी थी एंड देन इसने अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दी। उस पर्टिकुलर जोन से ये इसने सबसे पहले मार्केट ने रिवर्सल लिया, ठीक है। एंड जब तक प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर था मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई, बट जब प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गया तब मैंने एक डाउन साइड की ओर एंट्री बनाई है, ठीक है। ये मेरी अभी रनिंग पोजीशन है। अभी ये टाइम पास कर रहा है, आई एम नॉट श्योर कि अब यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। तो हमने सिस्टम में ऑलरेडी एसएल डाला हुआ है स्ट्रिक्टली, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो शायद हमारा एसेलेट हो जाएगा सिस्टम में, मैं हिट होने दूंगा उसको प्रॉपरली, ठीक है। अंटिल देन हम आराम से पेशेंटली वेट करेंगे। और अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी एसेलेट हो जाता है तो एज़ पर आर रूल्स 4 ट्रेड्स इन अ रो लॉस में जाने के बाद हमें अपनी ट्रेडिंग बंद करनी होगी। तो आज हमारी ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगी, बट जस्ट इन केस इसमें हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो एटलीस्ट इसको अपने डे लो के आसपास तक आना चाहिए मार्केट को। यहाँ कहीं तक मार्केट आता है तो हम अपना एग्ज़िट कर देंगे जो भी ये पर्टिकुलर पोजीशन है, ठीक है। सो जो भी इस पर्टिकुलर ट्रेड में होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो ये अपना कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा अप एंड डाउन दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो अगर इसमें एसएल हिट होना होगा तो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, अगर टारगेट हिट होना होगा तो वो भी पता चल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ इस पर। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी टाइम रहा 10:38। जो फोर्थ ट्रेड हमारा था उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। इस पर्टिकुलर कैंडल ने एसएल हिट कर दिया था और हम हो चुके हैं मार्केट से बाहर बिकॉज हमारे बैक टू बैक 4 ट्रेड्स में एसएल हिट हो गए हैं। तो अभी जो मेरा लॉस है वो पहुँच चुका है 871 रुपीज़ पे। सो मैक्सिमम लॉस लिमिट भी हमारी ब्रीच हो गई है, प्लस बैक टू बैक 4 ट्रेड्स में लॉस भी हो गया है। तो इसीलिए अब हम अपने ट्रेडिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें अब मार्केट से बाहर निकलना होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। कल हमारा लास्ट डे जो था वो आपने देखा ही था कि उसमें हमने फाइनली बहुत दिनों बाद एक छोटा सा प्रॉफिट कैप्चर किया था, बट अगेन आज चीज़ें फिर से वर्कआउट नहीं कर पाई और हमें लॉस हो गया। रीज़न कहीं ना कहीं मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो नंबर 1
प्रॉपर क्लोजिंग का वेट नहीं किया मैंने, अबव जो भी मेरी लेवल थी उनके ऊपर क्लोजिंग का वेट नहीं किया। नंबर 2, गलत ट्रेड में एंटर होने के बाद लेट से जो भी मैंने ट्रेड लिया था मुझे पता चल गया कि गलत है, उस पर मैं बैठा रहा काफ़ी देर तक, तो वो मुझे टाइमली एग्जिट कर देना चाहिए था। एंड तीसरा, मिड कैप निफ्टी का मेरे पास चार्ट ओपन था, वहाँ पे सेटअप भी अच्छा बन रहा था, ठीक है, लेकिन मैं उसमें एंटर नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज निफ्टी में अभी मेरा सेल हिट नहीं हुआ था, निफ्टी में मेरी पोजीशन चल रही थी, और एक साथ मैं 2 पोजीशंस नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने पास्ट में करके देखा हुआ है कि एक साथ जब मैं अलग अलग इंडेक्सेस में पोजीशन लेता हूँ तो लॉसेज एकदम ही बड़ा हो जाता है बेसिकली, ठीक है, तो वो तो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। बट कहीं ना कहीं जो मेरा प्रॉपर सेटअप बन रहा था दैट वाज इन मिड कैप निफ्टी, जो कि मैं ट्रेड नहीं ले पाया। सो इसीलिए वहाँ पे अगर मैंने लिया होता तो वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन अब उस बात पे कोई डिस्कशन करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो नहीं हो पाया उसको बात करने से कुछ नहीं मिलेगा उस पर, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस मैं आपको एक बार टेक्निक की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ अपनी, एंड वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ आज की ओवरऑल पोजीशंस एंड नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो भी मैंने लिए हैं। तो चलिए चलते हैं मेरी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। ऑल राइट फ्रेंड्स, ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सो यहाँ पे आपको ओवरऑल मेरी आज की पोजीशन दिख रही होगी 871 रुपीज़ इन लॉस, ठीक है। ये मेरी आज की पोजीशन है, ओके। एंड अगर मैं आज के ऑर्डर्स की बात करूँ तो मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे टोटल आपको 8 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे, तो बैक टू बैक 4 ट्रेड्स इन अ लॉस, और हमारा आज की ट्रेडिंग जो है वो क्लोज हो रही है। सो आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अब ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, बस मैं आपको मिड कैप निफ्टी में सेटअप दिखाना चाहूँगा, जो हमारा एक परफेक्ट सेटअप बना था यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, इसके आसपास तक मार्केट आके यहाँ से रिवर्स हुआ, देन मूविंग एवरेजेस के पास आके फिर डाउन साइड की और इसने मूव शो किया, तो यहाँ कहीं जब एक कैंडल फॉर्म हो चुकी थी, ठीक है, इस कैंडल के आसपास मैं एंट्री प्लान कर रहा था डाउन साइड के लिए, और उसके बाद अच्छा खासा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला था। अगर मैं प्रीमियम प्राइस की भी बात करूँ तो लगभग मेरी एंट्री कैंडल थी 950 वाली, जो कि थी ये वाली शायद, यस। तो इस कैंडल में अगर मैंने यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाई होती 108 रुपीज़ से लेके प्रीमियम गया है आपका 150 रुपीज़ तक, ऑल्दो इतना बड़ा मूव कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट 20 पॉइंट्स के आसपास तो इजीली हम कैप्चर कर सकते थे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है, बिकॉज आज के दिन लॉस ही लिखा था शायद, जो कि हो भी गया, ठीक है। सो दैट इज़ इट। अब अपनी ट्रेडिंग को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अब इसके बाद कोई फर्दर ट्रेड्स लेके कोई फ़ायदा नहीं है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब इसने अपसाइड के लिए एक खतरनाक मूव दिखाया है, ठीक है, और इसने अपना हाई फिर से ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो एक तरह से एक चैनल मुझे बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो जस्ट अ सेकेंड, पैरेलल चैनल वेयर इट इज़, या इस तरह से एक चैनल टाइप की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है बेसिकली, ठीक है। सो देखते हैं, या ये एक चैनल टाइप यहाँ पे निफ्टी जो है वो बना रहा है बेसिकली, तो देखते हैं अब ये अब ऊपर तक जाता है या क्या करता है, बट अभी हमारे मतलब का मार्केट है नहीं, आज के लिए तो ट्रेडिंग बंद है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ टुमारो। सो देखते हैं, होपफुली कल हम और अच्छे से ट्रेड करेंगे, दोबारा जो आज की गलतियाँ हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। सो वही वो कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स तो अपने हाथ में है नहीं, वो आपको पता ही है, ठीक है। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।